हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं श्री अमित विश्वकर्मा हाजिर हूं आप सबके लिए मैथ की अच्छी सी क्लास को लेकर। दोस्तों, मैथ की आज 39वीं क्लास है जिसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ के संबंध में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिक्र करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में एलसीएम और एचसीएफ एक अहम भूमिका निभाया करता है। इससे भी कई सवालें आया करती हैं। अक्सर एग्जाम में ये सवाल जरूर शामिल होती है जिसमें कोई ना कोई एलसीएम एचसीएफ से संबंध रखता हो। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग मैथ के एलसीएम के इस टॉपिक के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ नया, कुछ बेहतर होने वाला है। आपको थोड़ा सा अलग हटके सिखाने वाला हूँ एलसीएम के अलग टाइप की ओर। ठीक है, आप अभी तक हम लोगों ने 38 क्लास लिया है। मैथ की 38 क्लास हो चुकी है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल का। पहला क्वेश्चन जो होगा एलसीएम एचसीएफ से संबंध रखने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आप समझिएगा, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का एक बेसिक फॉर्मूला दिया जाना जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का एक संबंध होता है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और यहाँ पे पहले सवाल आप देखिए और लगाने का प्रयास करेंगे हम लोग मिलके। लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1400, यहाँ 1568 है। ठीक है, 1568 है, 1568 है। उसके बाद यहाँ फिर आगे बात हो रही है कि तथा एलसीएम जो होगा, एलसीएम यहाँ पे 56 है। ठीक, एलसीएम 56 है। लिखा यही है, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है तथा एलसीएम 56 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। तो क्या निकालना हम सबको है? एचसीएफ का मान निकालना है। एचसीएफ क्या होगा ये बात आपको बताना है। तो एचसीएफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है। एनटीपीसी एग्जाम में आया है। और ये बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 बार आया है। 7 टाइम्स रिपीट है। 7 टाइम रिपीटिंग क्वेश्चन आया है आपके सामने। एनटीपीसी में 7 बार आने वाला एक ऐसा अनोखा सा प्रश्न आपके सामने है जो मैं लिख चुका हूं। इसके लिए विकल्प मैं लिख रहा हूं। विकल्प लिखने के बाद हम लोग इसको बढ़िया से करेंगे हल। पहला विकल्प होगा 68 है। दूसरा जो होगा वो 58 होगा। तीसरा विकल्प यहाँ पर होगा जो कि 38 है। और चौथा जो है यहाँ पे 56 होगा। ठीक है, 28 होगा। कितना? 28 हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है। चारों में से केवल एक कोई ऑप्शन होगा सही, जिसका हम सबको है इंतजार। देखिएगा यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले दो संख्याओं गुणनफल 1568 है, ऐसा लिखा था क्वेश्चन में। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहे हैं इसका एलसीएम जो होगा वो 56 है। एलसीएम का मान 56 दे रखे हैं। तो कह रहे हैं कि एचसीएफ का मान क्या होगा। एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप देखिए, अगर आप मैथ के कुछ पुराने खिलाड़ी हैं, मैथ के कुछ हल्के से पुराने खिलाड़ी हैं, तो आपके मन में इसका विकल्प आ चुका होगा अब तक। आपको यहाँ पे दिए हुए मान को देखकर ही आप बता सकते हैं कि हाँ इसका उत्तर क्या आएगा, कैसा बनेगा उत्तर। फिलहाल मैं अभी नहीं बताने वाला हूं, अभी आपको समझाऊंगा, फिर लास्ट में बता दूंगा हाँ मैंने ऐसे कहा था कि आप उत्तर देख सकते हो। चलिएगा, यहाँ पे मैं बहुत बेसिक सा इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा लिखा जाएगा। मान लीजिए पहली संख्या ए हो और दूसरी संख्या बी हो, है ना। पहली संख्या को ए मान रहा हूं, दूसरी संख्या को बी माना जाए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ये सबसे बेसिक सा फॉर्मूला है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। इसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल का मान आपके पास 1568 पता था। ठीक है, बराबर में होगा एलसीएम का मान हमारे पास 56 है। एचसीएफ को आप कुछ भी कह लीजिए, अननोन फंक्शन में एक्स कह रहा हूं, यही मान निकालना है। 56 है, गुणा में आएगा, भाग में होगा 1568 है। आप बेसिक से 56 को भाग करिए। बेसिक से का मतलब कि जो लोग जानते हैं आराम से बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। 56 से भाग करें कितनी बार जा सकता है? ये 2 बार जाएगा यहाँ से, है ना।
2 बार गया। और फिर वैसे अगर बात करें शुरुआत सबसे आसान तरीके सोचिए, ये अगर 2 बार जाएगा पहली बार में 2 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 56 है और ये मतलब कि 6 दूना 12, 100 मतलब जाएगा 50 112 के आसपास जाएगा। तो 112 के आसपास गया, उसके बाद कुछ बचे, जो कुछ बचेगा अगले बार के लिए हो जाएगा। और ये पूरा क्या हो जाएगा, अगर आपको लग रहा हो, देखिएगा इस भाग को देखकर आप क्या कह सकते हो, अगर पहला इकाई अगर मतलब दहाई का मान अगर 2 जा रहा हो, शुरुआत वाली संख्या हमारे पास 2 हो, तो विकल्प कौन सही हो सकता है, आप एकलौता विकल्प कहेंगे 28 सही होगा। तो कभी कभी हम लोग भाग लगाते ही नहीं है, बहुत सारे सवालों को लगाया नहीं जाता है, सवालों के साथ खेला जाता है। यहाँ पे भाग करने पे जो मान आएगा वो x का मान होगा, वो होगा 28। ऑप्शन नंबर आप 4 कह सकते हो। दूसरा तरीका मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन को देखकर कैसे बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा, आप उसको अब देखिए, पकड़िएगा। जैसे यहाँ पे 56 है, एलसीएम जो होता है हमेशा बड़ा होगा और गुणज रहा करता है एचसीएफ का जो होगा वो गुणज के रूप में रहा करता है, और वो क्या होगा, हमेशा एलसीएम बड़ा होगा, एचसीएफ छोटा होगा। यहाँ पे ऐसी कोई संख्या 68 के बारे में बात करें, 68 तो यहाँ कदापि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 56 छोटी संख्या बन जाएगी, एलसीएम बड़ा होता है। और यहाँ 58 के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि 58 भी बड़ा है एलसीएम से भी। और 38 क्या होगा, 38 गुणा करने पे नहीं आएगा 56, 38 में किसी संख्या से गुणा कर दे 56 नहीं बन के आएगा, इसीलिए हमारे पास एकलौता विकल्प बचा था जो कि 28 बचा था। वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है सवाल को लगाने का, पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ होगा। ये 2 नंबर के लिए भी सत्य यहाँ पे होने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड होगा, सेकंड भी कुछ बेहतर लेके आ रहा हूं आपके लिए, दिखाता हूं सेकंड क्या होगा सवाल और आप उसको कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिखने वाला है। ये लिखा है कि जहां पर 17/31 है, कॉमा फिर 34/62 है, ठीक है, फिर कॉमा लगा है, 48/93, फिर इसका कहना है कि एलसीएम ज्ञात करो। जो नंबर दिए गए हैं 17/31, 34/62 है, फिर 48/93 है, इसका एलसीएम निकालना है। और ये क्वेश्चन भी काफी मतलब फेमस है, 4 बार आया हुआ है, एनटीपीसी के एग्जाम में 4 बार आया हुआ था, एनटीपीसी के एग्जाम में ये 4 टाइम रिपीटेड हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे वो बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ। किसी भी भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो चीज आप यहाँ जानेंगे। इसके लिए मैं पहले विकल्प लिख देता हूँ। विकल्प आपके पास 816 होगा, 816/31 होगा। देखिए मैं आपका थोड़ा टाइम बचाने का कर रहा हूँ प्रयास, धीरे धीरे मैं तरीकों को सॉल्व करता हुआ जाऊंगा, आपको कुछ चीजों से बचाने का प्रयास करूंगा, जैसे गुणा भाग करने से बचाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा बहुत आपको भी सिखाऊंगा गुणा भाग कैसे बचा सकते हैं। फिलहाल आप कभी बहुत बचाने के चक्कर में ना रहें, आप अभी अपने माइंड को सेपरेटली आप उस पर को काम कर दीजिए। जैसे देखिए 2 तरीका होगा, अगर आप क्या होगा, अगर आप तैयार हैं मतलब आपका माइंड तैयार है कोई भी काम करने के लिए, तो आप उससे कोई काम करवा सकते हैं। लेकिन आपके माइंड को ये भी नहीं पता है कि किस चीज को लॉन्ग फॉर्म में या गुणा भाग कैसे करा करते, किस चीज को कैसे हल किया करते हैं, वो नहीं पता है, तो आप शॉर्ट ट्रिक सीख कर कहीं ना कहीं आपने आपके साथ धोखा कर सकते हैं। या फिर एक समय जाने के बाद, एक समय बाद आपको लगेगा कि हाँ ये गलत हुआ था कि हमने क्या किया, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कुछ किसी चीज का बेसिक नहीं जाना, और बेसिक नहीं पता होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक पे कमांड बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। 2, 3, 4 सवालों के लिए कमांड करोगे, सभी पूरे के पूरे मतलब पूरे मैथ पे कमांड नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको बेसिक पता है तो आप कहीं फंस भी जाओगे ट्रिक से तो आप निकाल ले जाओगे। लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पता है, आप ट्रिक के चक्कर में पहले ट्रिक को जानना चाहते हो फिर बेसिक जानना चाहते हो, वो अलग बात है। देखिए एग्जाम में नंबर पाना ठीक है, स्वाभाविक है, हर कोई नंबर पाना चाहता है, एग्जाम में अच्छा नंबर पाना चाहता है और एक ही बार में एग्जाम निकालना चाहता है। वो ये भी चाहता है कि हमें क्वेश्चन पेपर ही मिल जाए और मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊँ, हमारा काम हो जाए। और हर कोई पढ़ाई करता है एक ही काम के लिए,
कि वो एग्जाम क्वालिफाई करे, उसको अच्छी से अच्छी नौकरी लगे, यही उद्देश्य होता है। फिलहाल शिक्षा का उद्देश्य ये कदापि नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है आपके दिमाग का विस्तार करना, आपके अपने आप का विस्तार करना। अगर वो चीज हो जाएगा तो आप जहां भी रहोगे आप बेहतर काम करोगे, कहे चाहे जहां पे रहेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं करना है, आपको एलसीएम सिखाता हूँ। एलसीएम क्या हो, किसी भी भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बता रहा हूं, लिखूंगा भिन्न का लासा, भिन्न का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंश का क्या निकालते हैं, अंश का एलसीएम बटा में क्या होगा, हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालने का। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर एलसीएम निकालना होगा तो आप अंश का एलसीएम निकालोगे, हर का एचसीएफ निकालोगे। अगर आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ बटा में हर का एलसीएम। बात यही करना होगा कि जो मान आपको निकालना है वो अंश का काम करोगे, जो नहीं निकालना उसको हर का काम करोगे। ठीक है, एलसीएम निकालना तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना होगा अंश का एचसीएफ करेंगे बटा में हर का एलसीएम हो जाएगा। ये काम हमारे पास बहुत खास तरह से होता है। फिर आप यहाँ पे काम कर लीजिएगा। अंश क्या है, अंश हमारे पास 17 था, 34 है और 48 है। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कैसे आएगा एलसीएम, देखिए मैं बताता हूँ। 17 से क्या होगा, 17 से 17 और 24 कटेगा, 17 से दोनों में 17 कॉमन होगा। मैं अच्छा गुणनखंड बताना ही चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं रफली करके दिखा रहा हूँ, भी मिटा दूंगा बाद में। 17 गुणनखंड 1 गुणा 17 होगा, 34 का 34 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 17 होगा। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा, 48 का होगा 2 2 4 2 8 2 16 3 48, ये चीज हो जाएगा। अब दो यहाँ पे कॉमन है, 17 17 यहाँ पे था। एक बार 17 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा सबसे अलग है तो आप लिखिएगा 2 गुणा में फिर 2, फिर एक बार 2, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 एक 4 बार 2 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 है फिर 17 है। पूरा गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 100 3 48 होगा, है ना। और 48 है, गुणा में क्या होगा 17, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 का 48 से करेंगे तो 800 कितना मिल जाएगा, 16। ठीक है, उसके बाद 8 16 क्या आ गया आपका, भिन्न का एलसीएम आ चुका है। तो आप सोचिए, खुद ही सोचिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या देखिए, आप विकल्प देखें, कोई विकल्प जो 816 के साथ है, केवल एक है। केवल अगर एक विकल्प हो गया इसका मतलब काम खत्म आपका। सवाल लग चुकी, आगे बढ़ जाए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल आप काम करें आराम से। क्योंकि अब हर का अगर एचसीएफ निकालते, हर का एचसीएफ 31 आएगा, लेकिन 31 सब में हर है, हर का मान तो सब में समान है, अंश के मान में सब में भिन्नता है। तो आप उस चीज को निकालिए जिसमें भिन्नता हो, जिसमें से आप जल्दी से पा सके। तो आप हम लोग क्या करेंगे, अंश के मान का एलसीएम निकाल लेंगे और काम हो गया। अंश का एलसीएम 816 है, 816 एक ही विकल्प के साथ है, इसलिए हमारा पहला विकल्प ही क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन फिर अगर आपको निकालने का मन ही कर रहा हो तो क्या करेंगे, अंश का लासा निकाल चुका हूं, हर का मान 31 आएगा, तो 816 बटा 31 करेंगे तो भिन्न का हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो यह होता है बहुत आसान सा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में हम लोग काम करेंगे, काम करके सवाल को हल कर सकते हैं। फिलहाल हो चुका है हल, अब इसमें क्या ही देरी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब देखिएगा, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए थोड़ा सा नया मोड़ लेके आ रहा है, कुछ आप नया जानेंगे, नया सीखेंगे इन सबसे पीछे बीते हुए सवालों से हटकर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप सब ना पढ़ाई करते समय यहाँ पर एक पेन और मतलब एक कॉपी लेके जरूर बैठा करें, जिससे आप भी प्रैक्टिस करें और आपके ना हाथों की सफाई हो। हाथ क्या हो, आपके हाथों की सफाई, मन की सफाई और दिमाग की सफाई होती रहे और आप काम सही से करते रहें। क्वेश्चन नंबर फिलहाल यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 3 को। 3 आपके सामने आने वाला है, उसके बारे में देखिएगा। लिखा यह है कि यदि यहाँ पर होगा कि दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 का है, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है ना। और उनका जो क्या दिया मासा, उनका और एचसीएफ दिखा देंगे। एचसीएफ 13 है, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें।
ठीक, ये है प्रश्न आपका। इस प्रश्न के बारे में बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, एसएससी के CHSL टीयर फर्स्ट में आया था। एसएससी के CHSL में 2019 में आया था। ठीक, ये क्वेश्चन। और पहला इसका विकल्प जो होगा वो होगा 101। दूसरा विकल्प मैं यहां लिख रहा हूं 1001 है। तीसरा विकल्प है 143 होगा। चौथा विकल्प है 234। ठीक है, तो ये 4 है विकल्प। इन्हीं 4 विकल्प में से कोई एक हम लोग चुनेंगे। तो चलिएगा मैं दिखाता हूँ सवाल को कैसे हल करना है, और सवाल के बारे में जो कुछ भी बातें हो रही हैं वो सबका निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात पता है। अगर आपको अनुपात पता हो, दो संख्याओं का अनुपात पता हो, एलसीएम एचसीएफ से संबंध रखने वाली सवाल हो, तो आप बिना किसी चिंता के आप एक ही काम कीजिएगा। हम लोग अनुपात और इसके एचसीएफ का एक संबंध जानते हैं। अगर दो संख्याओं का अनुपात इस तरह हो, क्या हो, x अनुपात y का जो मान हो उसके एचसीएफ के बराबर हो, उसका एचसीएफ कितना है, मान लीजिए n के बराबर हो, तब हम लोग कहते हैं, मतलब पहली संख्या का जो मान होगा, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर होगी x इंटू n होगा, और दूसरी संख्या का जो मान होगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या y इंटू में n होगा, मतलब एचसीएफ के बराबर होगा। फिर आपको मैं फिर से बताऊं, अगर दो संख्याओं का अनुपात x इंटू वाई लिखा गया हो, उसका एचसीएफ का मान दिया गया हो, तो फॉर्मूला उसके बीच में एक संबंध होता है, अनुपात बराबर क्या होगा, x इंटू n होगा। वहां से मतलब अनुपात दिया ऐसे बराबर नहीं होगा, फिलहाल बराबर की बात नहीं, मतलब कि ये दिया हो और ये दिया हो ना, दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ का मान दिया गया होगा, उस दौरान एक संबंध होता है कि पहली संख्या बराबर पहला अनुपात गुणा में मासा का मान लिखेंगे, एचसीएफ का मान लिखेंगे, दूसरी संख्या का मान निकालने के लिए दूसरा अनुपात गुणा में उस एचसीएफ का मान रखा करेंगे, n का मान। तो xn yn जो होता है पहली और दूसरी संख्या बताने का फॉर्मूला होता है। तो चलिए निकाल के दिखाता हूं। इस हिसाब से पहली संख्या का मान क्या होगा, अब आप खुद ही बताएंगे। पहली संख्या का मान यहाँ पे 7 गुणा में 13 होगा, ठीक है, 7 गुणा में 13 हो जाएगा, और दूसरी संख्या का जो मान होगा वो कितना होगा, 11 गुणा में 13 हो जाएगा। गुणा करें कितना बन जाएगा, यहाँ पे 13 7 91 होगा, है ना। उसके बाद कितना होगा, 13 का 11 गुणा करेंगे, 13 एक कम 13 होगा, 13 एक कम 13 एक 14 बन जाएगा, 100 क्या बन जाएगा, 43। कितना बन के आ गया यहाँ पे देखिए, 13 कम 13 और 13 कम 13 14, 91 और 143 क्या होगा, आपकी वो दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। निकालना क्या है आपको, एलसीएम निकालना, संख्या नहीं एलसीएम निकालना। क्या होता है आपका फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है। तो फिलहाल हम लोग काम करेंगे इसी पे। पहली संख्या 91 है, इसका गुणा करेंगे 143 से, जो मान आएगा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। एचसीएफ का मान कितना है, 13 है। ये 13 नीचे आएगा, वैसे चाहे नीचे लाके काटिए वैसे भी काट सकते हैं। 13 91 7 बार जाएगा, है ना, तो 7 3 21 हो जाएगा। कितना बना, 7 3 21 होगा, एक बार जाएगा, और 7 चौके 28 29 30 होगा, 2 बचा, 7 एक कम 7 और 7 3 10, 3 बचा था ना, यहाँ पे 10 आएगा, 1001 आएगा आपके एलसीएम का मान। हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड आपके सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि 1001 लिखा गया है। इस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक नया नियम आपने सीखा, तो जब भी किसी दो संख्याओं का अनुपात पता हो, उनका एचसीएफ पता हो, तो कुछ भी निकालना हो, दो संख्याओं को निकालना हो, एलसीएम को निकालना हो, तो आप यही काम करोगे, पहली और दूसरी संख्या का मान निकालेंगे, अनुपात का उनकी लासा उनका एचसीएफ से गुणा कर देंगे, तो हमारी पहली दूसरी संख्याएं निकल आएंगी, और उसको निकालने के बाद आप कुछ भी करना चाहें सब काम हो जाएगा। ये लगी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 और तरीका नंबर 3 आपने सीखा आज की क्लास का। आज की क्लास में आपने 3 तरीके अब तक सीख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक का मतलब अगला सवाल है, एक सवाल और मैं लाके दिखाता हूँ। इसी में एक क्वेश्चन और ऐसा होगा जो कि चौथा नंबर होगा। इसमें हल्का सा बदलाव करके चौथा सवाल मैं लिखा रहा हूँ, वो आप देखिएगा और समझिएगा चौथा क्वेश्चन के बारे में। जैसे यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में यहाँ मैं लिखना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि मैं सब कुछ बदल रहा हूँ, तो ये सवाल भी बदल दूंगा, नंबर्स बदले जाएंगे, और देखिए क्या निकालना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा।
आपके सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं। क्या निकालना है फिलहाल, यहाँ दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 8 और 9 का है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात यहाँ 8 और 9 का है, 8:9 है। और एचसीएफ का मान ही यहाँ पे हमको पता है। एचसीएफ का मान कितना पता है, यहाँ पे एचसीएफ का मान 14 पता है, 14 है। तो यहाँ पूछा क्या गया, एलसीएम का मान ही पूछा गया है फिलहाल। और इसका जो विकल्प आपको दिया जाएगा, पहला विकल्प है 1008 है, दूसरा विकल्प हो जाएगा 112 है, तीसरा विकल्प जो होगा वो होगा 126 होगा, चौथा विकल्प होगा 1080 होगा, ठीक है। ये हैं आपके 4 विकल्प। इसके अलावा यहाँ पे एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है 5, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में 2016 में ये 4 बार आया हुआ है, ये 4 टाइम रिपीट हुआ था, 4 सेट में यही क्वेश्चन आया हुआ था। फिलहाल मैं आपको ये सब बता के यह बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जो लगाए जा रहे हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आए कि हाँ, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं या ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आया करते हैं, इससे आपको एग्जाम का अंदाजा मिलता है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लगाने के लिए सोचो, उससे पहले आप सभी उत्तर यहाँ बताने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 का दिया है, एचसीएफ का मान यहाँ 14 लिख दिए हैं। एलसीएम का मान निकालने का वही प्रक्रिया फिर से होगा जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए किया था। आप अगर सच में जग रहे हो, सच में पढ़ रहे हो, तो आप इसका आंसर बताइए कमेंट में। पूरा चारों के चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही हो वो सही ऑप्शन भर जाना चाहिए। कमेंट में आप जल्दी से जाए, कमेंट में कीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाइए और यहाँ पे चैट करके बताइए, वहां लिखिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर का जो भी नंबर हो नंबर में कीजिए, नंबर डायरेक्टली लिखिए, जो भी हो, 1008 है, 112 है और 126 है, 1080 है, जो भी हो उसको आप वहां जाके टाइप करिए और बताइए कि हाँ आप सच में इस सवाल को हल किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो आप सबके लिए था, जो मैंने भी लिखा। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा हटकर है, इन सबसे हटकर है। अभी तक जितनी सवाल लगी है सबसे अलग 5वीं सवाल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आज की क्लास जो है सब में अलग अलग सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको 4-5 टाइप दिखाने वाला हूँ, आपको उन हर टॉपिक्स के बारे में जिक्र करा रहा हूँ जो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अभी आने वाला 5वां क्वेश्चन आपके लिए। 5वां क्वेश्चन आप गौर करिएगा, उम्मीद है कि आपने इसको कमेंट किया है, ठीक है। मैं अभी पढ़ नहीं सकता हूँ आपका कमेंट फिलहाल, और लेकिन आप कमेंट किए हो, आप अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो आप सही हो ना, तो आप हो। फिलहाल यहाँ पे जो कुछ भी होगा, और एक बात और है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अपने प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो आप बहुत अच्छे हो और आप आने वाले समय में आप एक बेहतर बन सकते हो। फिलहाल अगर काम के प्रति ईमानदारी नहीं है तो आपने ना खुद से तो गद्दारी नहीं करना चाहिए। फिलहाल कोई बात ना, यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का योग 105, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जो योग है 105 तथा अंतर, दो संख्याओं का योग 105 तथा जो अंतर है 3 है, बड़ा छोटा अंतर है तथा अंतर 3 है, ठीक है। फिर कह रहे हैं यदि उसका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, ठीक है, यदि उनका एचसीएफ 3 है तो एलसीएम ज्ञात करें। ये है प्रश्न आपके लिए। और इस प्रश्न में देखिएगा, मैं विकल्प लिख रहा हूं। विकल्प जो पहला होगा वो 924 है, दूसरा विकल्प होगा वो होगा 918 है, तीसरा विकल्प होगा 936 है, चौथा विकल्प होगा 940 होगा, ठीक है। ये 4 विकल्पों से बना हुआ सवाल है, ठीक है। इसी को हम लोग करेंगे सॉल्व।
तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ दो संख्याओं का योगफल 105, अंतर 3 है, तो उनका लासा केवल उनका एचसीएफ मतलब मासा का मान 3 है, तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम का मान निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेहतर काम करना है, कुछ आपको पुरानी जगह पे लेके जाता हूं। जैसे मान लीजिए संख्या वो x और y रही हो, तो संख्याओं का योगफल तुम्हारे पास 105 है, x प्लस वाई मान 105 कर दीजिएगा, ठीक है। इसका अंतर मान लीजिए x में से y घटाने कितना आएगा, दिया तो 3 है, इतना कर देंगे। अब दो समीकरण को हल करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पे x 2x हो जाएगा, बराबर 105 3 108 हो गया, ठीक है। 2 से भाग करेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 4 आएगा 54। पहली संख्या 54 आ गई। अब दूसरी संख्या का मान निकालेंगे, दूसरी संख्या का मान निकालेंगे मतलब कि आपका y का मान निकालना है। तो y का मान क्या होगा, x का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 54 रखेंगे, पीछे जाएगा 105 में घटेगा, तो y का मान कितना आएगा, 105 में 54 घटेगा क्या आएगा, 5 में 4 घटेगा 1 लाएंगे आप, और 10 में 5 घटेगा 5 आएगा, 51 बन जाएगा, ठीक है। तो आप कितना पा चुके हैं, 51 आ जाएगा। 105 का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, 6 में से 5 घटेगा और 5, 10 में 5 घटेगा 5 आएगा, 5 में 4 घटेगा 1 आएगा। इस फिलहाल मतलब आपका जो दूसरा मान आएगा, तो y का मान 51 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे y का मान 51 आया है, x का मान आपने निकाला है 54 निकाला है। अब कहने की दो संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, उसी हिसाब से काम करेंगे। तो मतलब 51 होगा गुणा में 54 होगा, कितना, 51 गुणा में 54 होगा, बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ का मान 3 है, गुणा में एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक। इस 3 से मैं किसी को काट दूंगा, किसी एक को काट दूंगा, ठीक है। और यहाँ काटेगा तो मान लीजिए इसी को काट दीजिए, और फिर यहाँ कितना, अच्छा इसको ना काट के इसको काटें, बगल वाले को, 54 था यहाँ पे, ठीक है। 3 से कटेगा 17 बार 51 होगा, 17 चौका 68 हो जाएगा 8। अब बस क्या करें इससे ज्यादा, इकाई का मान 8 आ गया, ऑप्शन नंबर यहाँ दिख रहा है आपका, इकाई के 8 के साथ। फिलहाल गुणा कर लीजिए, अगर हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी 5 विकल्प लिखा था, नॉन ऑफ दीज यहाँ पे था, मैंने इसको नहीं लिखा इस सवाल में। तो 17 चौके 68 होगा, 6 बचेगा, और कितना बचा बे, 17 पच्चे 85 और 85 6 कितना हो जाएगा, 91। बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सवाल हल पूरा नहीं करना पड़ता है, आपको रास्ते में सवाल का हल मिल जाता है, ठीक है। तो आप सही जगह से चलेंगे, आपका रास्ता ठीक होगा, तो आपको उत्तर आपका इंतजार कर रहा होगा, ठीक है। ये काम हुआ करता है। फिलहाल इस तरह से हम लोग कुछ सवालों को लगाया करते हैं, सवाल में गंभीरता बरतेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, एक एक कड़ी सीखकर आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा, आप हर काम को आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो दिक्कतें होती हैं, समस्याएं हर जगह है, कहाँ नहीं है। समस्याएं तो इतनी ज्यादा होती है कि समस्या का नाम लेते ही नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या में ही एक समस्या होती है कि समस्या है, ठीक है। फिलहाल अगर आप इग्नोर करो तो हर चीज को इग्नोर कर सकते हैं। आप अच्छे से मेहनत करके काम करें, कोई भी काम करें शिद्दत से काम करें, आपका काम सफल होगा। फिलहाल मिलते हैं नई क्लास में कुछ नया टॉपिक को लेकर। अब की बार में यहाँ नया टॉपिक नहीं, नया चैप्टर लेके आऊंगा। एलसीएम एचसीएफ को कुछ इस तरह से किए हैं, एलसीएम एचसीएफ को अब आगे नहीं लेके आने वाला हूँ। अगली जो क्लास नंबर 30 नहीं 30 तो ये थी जो 40 नंबर क्लास होगी, 40वीं क्लास में आपको कुछ नया मिलने वाला है, नया चैप्टर होगा आपके लिए, और कुछ बेहतर ही आप सीखोगे वहां पे 40वीं क्लास में भी। और वहां पे जहां तक मेरा अनुमान है, अपने 7वें चैप्टर का नाम लिखा था, वो 7वां चैप्टर होगा, और उसका नाम लिखा था आपने अनुपात एवं समानुपात ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे हम लोग। वहां पर अनुपात समानुपात पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर नंबर 7 होगा, उसी को हम लोग कवर करेंगे। इसके तुरंत बाद मिलते हैं 40वीं क्लास में फिर से। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।